क्योंकि जो खर्चा होगा उससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे ट्राई नेशन में। ठीक है, और फिर इंडिया पाकिस्तान के ज़्यादा मैचेस भी होंगे ट्राई नेशन में। अच्छा। और ज़्यादा एक किस्म की जो बर्फ़ टूट रही है वो पिघलनी शुरू हो जाएगी। एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के साथ सरफरीकी सीरीज की ख्वाहिश का इजहार। ट्राई सीरीज मेरा ख्याल है डेफिनेटली ट्राई सीरीज है, हमें करना पड़ेगा। अगर नहीं खेलना हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आ सकता, राइट? अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं जा सकता तो बायलैटरल सीरीज भी न्यूट्रल वेन्यू में हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ठीक है, अगर तलकाट ठीक नहीं है न्यूट्रल वेन्यू पे चले जाएं, वहां खेल लें। ट्राई सीरीज हो, न्यूट्रल वेन्यू पर हो, ताकि एटलीस्ट एक कदम तो आगे बढ़े ना। न्यूट्रल वेन्यू से बायलैटरल या ट्राइलैटरल सीरीज का आगाज करें, ताकि फिर जो एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान वो आगे बढ़े। और दूसरा है कि जब आप न्यूट्रल वेन्यू में आईसीसी के इवेंट का मैच खेलने को तैयार हैं, तो फिर आपको ट्राई सीरीज कहीं और खेलने में क्या अपने यहाँ बुलाने पर तैयार है। वेन्यू में हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ठीक है, अगर तलकाट ठीक नहीं है न्यूट्रल वेन्यू पे चले जाएं, वहां खेल लें, वहां कुछ कर लें। बिकॉज अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं खेलेंगे फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, देन व्हाट इज गोना हैपन? मुझे तो एक बात बार बार ये मैं कह रहा हूं कि भाई जो भी डिफरेंसेस है आप जमे रहे उस पर, एक क्रिकेट होती रहे। अगर नहीं खेलना तो कबड्डी भी मत कराएं, ट्रेड भी मत करें, कुछ भी ना करें फिर। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब भी क्रिकेट की बारी आती है यहाँ पे सियासत आ जाती है। जब भी क्रिकेट की बारी आती है यहाँ पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई फंडा निकल आता है बीच में। भाई देखें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान टू प्ले अ बायलैटरल सीरीज, बिकॉज यहाँ से मनी रेवेन्यू भी आता है, यहाँ पे फैन फॉलोइंग भी आती है, यहाँ से इंस्पिरेशन भी आती है, यहाँ से वो एक राइवलरी भी आती है जिसकी वजह से हमें नए क्रिकेटर्स देखने को मिलते हैं। प्रेशर आता है यहाँ पे, उस प्रेशर में लोग बनते हैं और टूटते भी हैं। बहरहाल ये मैं कहना चाह रहा था, काफी देर से सोच रहा था यार कि अब चैंपियंस ट्रॉफी हुई कि पहले न्यूट्रल वेन्यू पर बायलैटरल सीरीज शुरू हो, और उसके बाद उस वक्त तक आईसीसी भी नाम अपने इवेंट में खिलाए इंडिया पाकिस्तान को जब तक बायलैटरल। और इस बयान ने नाकामी के पूरी इंडिया में हलचल बचा दी थी कि ये एक नया मौक़िफ़ आया और बड़ा स्ट्रांग मौक़िफ़ है कि आप बायलैटरल में जब तक ना खेलें, आप मल्टीनेशनल में भी ना खेलें। और एक जो सजेशन पाकिस्तान ने दी है जिस पे आईसीसी ने कहा है कि हमें एतराज़ नहीं है अगर दोनों मुल्क मिलकर ये फैसला कर लें कि एक ट्राई सीरीज हो जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान या इंग्लैंड हो या साउथ अफ्रीका हो, एक टॉप टीम हो। ट्राई सीरीज हो, न्यूट्रल वेन्यू पर हो, ताकि एटलीस्ट एक कदम तो आगे बढ़े ना। न्यूट्रल वेन्यू से बायलैटरल या ट्राइलैटरल सीरीज का आगाज करें, ताकि फिर जो एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान वो आगे बढ़े। और दूसरा है कि जब आप न्यूट्रल वेन्यू में आईसीसी के इवेंट का मैच खेलने को तैयार हैं, तो फिर आपको ट्राई सीरीज कहीं और खेलने में क्या अपने यहाँ बुलाने पर तैयार है, अपने यहाँ बुलाते हैं। जब हम उसको ये कहते हैं कि जी डबल स्टैंडर्ड है, तो कहते हैं नहीं, हमारे यहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, इसलिए हम बुलाते हैं। तो आप ये भी तो कहते हो कि पाकिस्तान के ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाते हो, दखल दरअंदाजी के बहुत सारे, और दूसरे जो हम अपने मुंह से रिपीट भी नहीं कर सकते, इतने सख्त इल्जाम होते हैं। जब आप सब कुछ लगाते हो तो फिर पाकिस्तान टीम को क्यों बुलाते हो? बोर्ड चेंज हुआ, दूसरा बोर्ड आया। मुझे अच्छी तरह याद है शहरियार साहब मरहूम, वो बड़े डिप्लोमेट थे, उन्होंने कहा मुझे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में जाने का फैसला दुरुस्त नहीं लग रहा। फिर उसको स्टोरी को सही करवाया गया। फिर नजम सेठी साहब ने कहा नहीं, ये स्टोरी उन्होंने नहीं कही, फिर वो स्टोरी सही करवाई गई। तो शहरियार साहब भाप गए थे कि पाकिस्तान नहीं जीत सकेगा, इसलिए कि उसकी डॉक्यूमेंट की कोई लीगल वैल्यू नहीं थी, कोई लीगल वैल्यू नहीं थी। और जब नहीं करवाया तो उसके बाद आपको वो हुआ। पाकिस्तान ने तो हर लम्हे पे आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करके हमेशा ऑप्शंस दिए हैं। पाकिस्तान ने तो इतना बड़ा ऑप्शन दिया था, इससे अच्छा ऑप्शन हो ही नहीं सकता कि जी आप अमृतसर में रहें, मैच खेलें, ओवरनाइट स्टे ना करें, घर चले जाएं, फिर आएँ, फिर अपना, और 2-3 दिन आप अमृतसर में भी स्टेडियम है, आप अमृतसर में प्रैक्टिस करें। और एक सजेशन जो बहुत अच्छी आई थी सोशल मीडिया पे, उसके ऊपर भी अमल करना चाहिए कि आधा ग्राउंड वाघा पे इंडिया में और आधा ग्राउंड पाकिस्तान में हो। इंडिया के फैंस उधर खेलें, पाकिस्तान के फैंस इधर खेलें, तो एक ग्राउंड बनाने की तरफ, इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। वाघा पे बड़ी फील्ड है, बड़ा ग्राउंड है वहाँ मौजूद। बिल्कुल सही है, बढ़ जाते हैं और ये होस्ट कंट्री को जो पैसे मिलने होते हैं उसमें से कट जाते हैं। अच्छा, हाँ, ओके, हाँ। तो अब ये क्योंकि कुछ मैचेस दुबई में करने पड़ेंगे और शायद श्रीलंका में भी एक आध करना पड़ जाए, कोई पता नहीं। तो अगर ऐसे है तो वो सारे खर्चे जो हैं ब्रॉडकास्टिंग के, टीम्स का आना जाना, ये करना, वो सारे पाकिस्तान को देने पड़ेंगे।
अच्छा, तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि आप मिल तो गया आपको, मगर वो खर्चे भी आपको चाहिए थे लेने। घाटे का सौदा किया, घाटे ये का कुछ सौदा लोगों की किया, राय है। घाटे और का। ये भी कि आपने जिन इवेंट्स की मेजबानी ली है वो भी किसी खाते में नहीं आते। अच्छा, नहीं, जिसकी ली है वो तो ठीक ही है, ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ वो जो इंडिया के मैचेस जी। हैं वो यहाँ नहीं होंगे, वो तो ठीक है। नहीं, अगले साल के इवेंट्स की मेजबानी की अच्छा, बात नहीं, हो तो रही वो जो 28 तक की बात है, 27-28 तो वो जो भी सिचुएशन है वो रेसिप्रोकल है। अच्छा। जो वहाँ जो कुछ होगा हम नहीं जाएंगे वहाँ, हम थर्ड कंट्री में खेलेंगे, और जो यहाँ होगा वो नहीं खेलेंगे। तो ठीक है, वो दैट इज़ द वे इट इज़। बस आई एम हैप्पी विद दैट। ओके। मगर जो चीज़ अभी तक बाहर नहीं आई, मेरा ख्याल है वो भी आ जाएगी। जब वो आएगी तो फिर दाद देनी पड़ेगी मोहसिन नकवी को। मैं अभी दे देता हूँ, मेरा ख्याल है, मेरी जो सोर्सेज हैं वो मुझे कह रही हैं कि ये जो पैसे का लॉस हो रहा है ना हमारा, हाँ, इसको कवर करने के लिए हमने नकवी साहब ने आईसीसी को कहा कि एक टूर्नामेंट करवा दें, 3 नेशन टूर्नामेंट, अच्छा, जिसे वो ट्राइलैटरल टूर्नामेंट कहते हैं, सह मुल्की सीरीज, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और एक थर्ड कंट्री। एनी वो बाद में डिसाइड डिस्कशन चल रही है कौन सी और कब और कहाँ। मगर इन प्रिंसिपल कुछ तय हो गया है कि चले, पैसे जो कम होने जा रहे हैं उसको पूरा करने के लिए सबका ही फ़ायदा है, एक ट्राई नेशन टूर्नामेंट भी हो जाए अच्छा। इन न्यूट्रल कंट्री। ठीक, तो अगर ये अनाउंसमेंट आ जाती है कि तय हो गया है ट्राई नेशन, तो फिर मैं समझता हूँ कि दाद देनी पड़ेगी कि पैसे भी पहले से ज़्यादा हो गए, क्योंकि जो खर्चा होगा उससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे ट्राई नेशन में। ठीक है, और फिर इंडिया पाकिस्तान के ज़्यादा मैचेस भी होंगे ट्राई नेशन में। अच्छा। और ज़्यादा एक किस्म की जो बर्फ़ टूट रही है वो पिघलनी शुरू हो जाएगी फिर। और क्या पता कि शायद आगे जाके ये जो तय पाया है कि 28 तक हम नहीं खेलेंगे, आप नहीं खेलेंगे, शायद इसको भी रिवाइज़ कर लिया जाए। अगर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस मेक बिग मनी, तो शायद बीसीसीआई भी इस बात को समझ जाए, और हो सकता है अगले 1-2 साल के अंदर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस भी शायद बेहतर हो जाए। तो अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो देन इट विल बी विन विन फॉर एवरीवन। तो मैं समझता हूँ कि वेट फॉर दी अनाउंसमेंट। अच्छा। मुझे लगता है कि अनाउंसमेंट आएगी ट्राई नेशन की, शायद आज ना आए, कल ना आए, परसों ना आए, मगर शायद आ ही जाए किसी स्टेज पे। अगर आती है तो देन यू हैव टू से वेल डन। मगर एज इट इज आई एम क्वाइट हैप्पी विद द आउटकम। लेकिन इंडिया में तो ट्राइलैटरल सीरीज के ऊपर काफ़ी शोर मचा है और जय शाह को खूब आड़े हाथों लिया जा रहा है कि आप इस पर कैसे राज़ी हो सकते हैं किसी भी हद तक। अगर इस तरह की बातें चल भी रही हैं तो आप कैसे नोट दे सकते हैं उसको आप? हाँ, जय शाह के ऊपर प्रेशर तो आएगा। देखिए, जय शाह के जो वोट बैंक है ना, वो ज़्यादातर डिपेंड करता था 3 मुल्कों के ऊपर। 3 वोट पक्के थे और एक इंडिया का अपना चौथा। हाँ। और आईसीसी के जो फुल मेंबर्स हैं 10-11 हैं जी। तो जब इनको 5-6 वोट मिल जाते थे ना, तो ये सारी अपने बात मना लेते थे। अच्छा। उसमें से 4 पक्के थे इनके। अच्छा। तो 1-2 लेने होते थे। हाँ। वो 4 कौन से पक्के थे बताएं आप। मुझे तो लगता है बांग्लादेश खिसक गया उसमें से। देखिए, हाँ, आप यू नो थिंग्स। देखिए, एक श्रीलंका पक्का, अच्छा। श्रीलंका इनका पक्का वोट था। अफगानिस्तान इनका पक्का था। अच्छा। इंडिया खुद, हाँ। और बांग्लादेश। ठीक, और इसके अलावा जो प्रेफरी है वहाँ मलेशिया भी इनके साथ था, और ओमान भी इनके साथ था। ठीक है, यूएई भी, मतलब दे हैड अ वेरी बिग एशियन काउंसिल जो है ना, उसके अंदर काफ़ी इनकी असर रसूख था। ठीक। इसीलिए दे रन द होल शो। तो जब बांग्लादेश हटा वहाँ से, तो एक बहुत बड़ा पिलर था। बांग्लादेश इज़ अ मेजर, इनफैक्ट इट्स टीम इज़ इवन बेटर और इक्वल टू दैट ऑफ श्रीलंका, और इसलिए उनका बड़ा वजन था। अब जो नए हालात सियासी हुए हैं, जो बांग्लादेश का जो रिप्रेजेंटेटिव था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का इन द आईसीसी वाज अ मिनिस्टर इन हसीनास कैबिनेट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, लालची पाकिस्तान ने अपनी एक और इच्छा जाहिर की है। मोहसिन नकवी ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्राई सीरीज खेली जाए, यानी बाईलेटरल सीरीज भारत और पाकिस्तान के बीच में न्यूट्रल वेन्यू पर कराई जाए। इस चीज़ को देखते हुए कि भारत मान गया है पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए उतना ही काफ़ी नहीं है उनको ये चाहिए कि अब भारत के साथ हम बाईलेटरल सीरीज खेल कर पैसा बनाएं, और जो हमारी होस्टिंग में जो पैसे की जो कमी आ रही है उसको पूरा करें। भारत के साथ खेलेंगे तो हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा, व्यूवरशिप बढ़ेगा, हमारा नाम होगा, तो इससे जो कि पाकिस्तान में जो चैंपियन ट्रॉफी में जो पैसे लगेंगे उसमें भी बढ़ोतरी होगी, तो हम अच्छे से और होस्टिंग कर पाएंगे। और बाईलेटरल सीरीज खेलने के लिए मोहसिन नकवी साथ पूरी पाकिस्तान की मीडिया जो है वो पागल हो गई और भारत के साथ बाईलेटरल सीरीज खेलने के लिए लगातार बातें कर रही है, और वो बोल रहे हैं कि भारत के साथ बाईलेटरल सीरीज खेलनी चाहिए भारत को। उनको ये नहीं पता है कि बड़ी मुश्किल से तो हाइब्रिड मॉडल पर भारत ने पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए हाँ कर दिया, यही काफ़ी है, क्योंकि
भारत ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ खेले, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हमेशा से 36 का आंकड़ा होता है, उन सब चीज़ों को देखते हुए पहले तो भारत ने पाकिस्तान जाने से मना किया। उसके बाद जब पाकिस्तानियों को लगा कि भारत पाकिस्तान में नहीं आएगा, तब वो लोग हाइब्रिड मॉडल पर एक्सेप्ट कर लिया हाइब्रिड मॉडल, और उसके बाद से बीसीसीआई के आगे उन्होंने घुटना तो टेका, लेकिन उसके बाद से अब उनके अंदर ये लालच आ गई है कि अब हम भारत के साथ जो बायलैटरल सीरीज जो कि न्यूट्रल वेन्यू पर खेल रहे हाइब्रिड मॉडल पर भारत के साथ बायलैटरल सीरीज भी खेले, जिससे कि हमें फ़ायदा होगा और हमें जो रेवेन्यू होगा उससे हम चैंपियन ट्रॉफी में लगा देंगे। लेकिन मोहसिन नकवी का ये सपना रह जाएगा, और भारत की टीम जो क्या कहते हैं सीरीज कभी नहीं खेलेगी पाकिस्तान के साथ। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलेगी या नहीं खेलेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल में हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसे